हेलो फ्रेंड, मैं विशाल। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 7 डेथ ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनर की डेथ होती है तो कौन कौन सी ट्रीटमेंट करते हैं और कैसे करते हैं और काफ़ी इजी वे में करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि यार रेवोल्यूशनरी अकाउंट क्या है। तो रेवोल्यूशनरी अकाउंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपकी एसेट्स या लायबिलिटी की वैल्यू में चेंजेस आते हैं, यानी कि कोई एसेट्स घटता है या बढ़ता है, लायबिलिटी कोई घटती है या बढ़ती है, तो हम रेवोल्यूशनरी अकाउंट बनाते हैं। तो आपने एडमिशन रिटायरमेंट में दोनों देखा था, और डेथ में भी सेम वही ट्रीटमेंट करनी है आप लोगों को। रेवोल्यूशनरी अकाउंट कब बनेगा? जब आपकी एसेट्स या लायबिलिटी की वैल्यू में चेंजेस आएंगे। तो उससे कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हुआ, उसको चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं? रिवोल्यूशनरी अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे रेवोल्यूशन बनेगा अगर कोई एसेट्स लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज आ रहे हैं तो। उसके अलावा यहाँ पे अगर यहाँ पे जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका इंडिविजुअल पार्टनर्स अकाउंट बनता है आपका। तो सेम जैसे आप लोग रिटायरमेंट में करते थे, तो रिटायरमेंट ही पूरा है, बस उस पार्टनर्स को अलग कर दिया। अलग करके जो आप वहाँ लोन लिखते थे वहाँ एग्जीक्यूटिव लिख देना आप लोग, और कुछ खास नहीं है। और एक और चीज़ आता है हमें प्रॉफिट लॉस सस्पेंस। ये क्या है ये भी अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को। मेन बच्चे फंसते हैं ये प्रॉफिट लॉस सस्पेंस में। और इस बार 2020-21 में मेन टॉपिक में बस आपका ये टॉपिक हट गया है, रेवोल्यूशन अकाउंट भी हट गया है, बट बाद में काम आएगा। जो नए बच्चे आएंगे उनको काम आएगा। अभी आपको सिर्फ ये जो नए सेशन के बच्चे 2020 और 21 के, उसमें सिर्फ प्रॉफिट लॉस सस्पेंस ही पूछेगा। बट ये भी समझ लीजिए है क्या। देखिए, अब जो भी पार्टनर डेथ होता है उसको कुछ ना कुछ उसकी नॉमिनी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो क्या मिलेगा वो देखते हैं। जितना पार्टनर्स ने लगाया होगा पैसा वो मिलेगा। ठीक है, अगर इंटरेस्ट बोला होगा तो उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, रेवोल्यूशन प्रॉफिट जैसे जो भी प्रॉफिट होगा, और शेयर्स कितना 2/10, तो 2/10 करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बात आती है सैलरी की। सैलरी क्वेश्चन में गिवन होगी पर एनम इतने 12,000 पर एनम 3 मंथ के बाद मरा, तो उसको 3/12 करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगेन कमीशन सेल पे बोला होगा, सेल पे जो भी परसेंट कमीशन बनता है निकाल कर दे देंगे आप उसे। जनरल रिजर्व जो भी रेशियो होगा उस रेशियो में बांट देंगे। वर्किंग कंपल्सरी रिजर्व जो भी रेशियो होगा, जैसे आपका 2/10 है तो ये आपका 2/10 बटेगा, ये आपका 2/10 में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, या कोई प्रॉफिट लॉस आपका लायबिलिटी साइड गिवन होता है। लायबिलिटी साइड आपको सबको पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट लॉस कोई गिवन होता है हमारा क्या होता है, वो प्रॉफिट होता है। एसेट्स में गिवन होता है तो क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस आपका इधर जा जाता है क्योंकि पार्टनर भरते हैं, और जो पार्टनर्स को मिलेगा उसको इधर डालेंगे। बात आती है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। तो अपने जब रिटायरमेंट में हमने गुडविल की ट्रीटमेंट समझी थी, वही चीज़ यहाँ पे भी करना आप लोग को। अगर क्वेश्चन में नया और ओल्ड दोनों दिया है, ओल्ड और न्यू दोनों क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालना है। और गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ही जितना भी सी का कैपिटल गुडविल बनेगा वो कौन भरेंगे, ए और बी। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ ए ही बंदा गेन करा तो गुडविल पूरा ए भरेगा, ए बी दोनों गेन करें तो दोनों ही भरेंगे किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। ठीक है, और पार्टनर से क्या क्या लेते हैं, तो ड्राइंग लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं। अगर रेवोल्यूशन लॉस हो तो इधर आएगा, प्रॉफिट हो तो इधर आएगा। सेम अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट एसेट्स में गिवन हो तो लॉस होता है तो इधर आएगा, और लायबिलिटी में गिवन हो तो प्रॉफिट तो होता है तो इधर आएगा। बात आती है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। क्या है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस? ये भी आपका एसेट साइड गिवन होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा लॉस ही होता है, तो ये भी उसके शेयर में बांट देंगे जो भी जिसका 2/10 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से ये सारा माइनस करेंगे तो क्या निकलता है, 2 CS एग्जीक्यूटिव अकाउंट बैलेंस फिगर। फिर आगे लोन और अकाउंट ही बनता है कि इसमें से कुछ पार्ट पैसा दे दिया, बाकी बचा लोन के थ्रू उसे पे करते हैं। चलिए, बात आती है कि इस प्रॉफिट लॉस सस्पेंस को कैसे निकालें और है क्या। अब प्रॉफिट लॉस सस्पेंस होता क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रॉफिट लॉस सस्पेंस क्या होता है। सस्पेंस मतलब वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए कि हर कंपनी का प्रॉफिट साल के एंड में निकलता है। अगर बीच में कोई पार्टनर की डेथ हो जा रही है, तो अगर हम कोई प्रॉफिट का पार्ट दे रहे हैं उसे, तो एक्चुअल में एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता हो आपका, वो सस्पेंस होता है, कितना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए उसे सस्पेंस लिखते हैं। ठीक है, अभी प्रॉफिट लॉस सस्पेंस निकालेंगे दो मेथड है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। एक टाइम की बेसिस पे और दूसरा सेल की बेसिस पे। तो अभी हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब टाइम में भी दो पार्ट हैं, प्रीवियस ईयर बेसिस और दूसरा आपका एवरेज प्रॉफिट बेसिस। कौन सा होता है, प्रीवियस ईयर बेसिस और दूसरा एवरेज प्रॉफिट बेसिस। तो प्रीवियस समझते हैं, 2000 आपका 20 से आपका 2000 आपका 21, 2021 से आपका 2000 आपका 22, और यहाँ आपका 1 जुलाई 2021 में उसकी बंदे की डेथ हो गई। अब मान के चलते हैं पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था, वो हुआ था आपका 1 लाख मान लेते हैं। ठीक है, कितने का हुआ था प्रॉफिट, 1 लाख का। अब मान लो उसे 3 महीने बाद हम प्रॉफिट के बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसका प्रॉफिट लॉस सस्पेंस कितना निकलेगा, तो सी का निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो पिछले साल प्रॉफिट कितना हुआ था आपका, 1 लाख का। ठीक है, अब कितने महीने बाद मारा था,
12। ध्यान दीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में डेट मैटर करता है कि कब मरा, और ऑन द बेसिस ऑफ सेल में डेट मैटर नहीं करता, क्योंकि वहाँ तक कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होती है क्या, सेल। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम मैटर करता है। इनटू में क्या शेयर्स था उसका, तो 2/10, तो इसे कट करेंगे, 4 ज़ा 2, 2 ज़ा 0, 0 काट देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा हमारा 5000। तो ये कितना निकल गया आपका 5000। बच्चे कहते हैं कि आपने तो आसान एग्जांपल ले लिया कि यार डेट बड़ा इजीली आपने 3 मंथ ले लिया, कुछ और ऐसे डेट आ गया जिसमें 18 अक्टूबर हो गया, ऐसे वगैरह वगैरह, 19 दिसंबर हो गया, तो इन सब की डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो हमारे CBSE बोर्ड होता है डेट ऐसे सेलेक्ट करते हैं जो प्रॉपरली कट जाए। अब मान लो क्वेश्चन में ऐसे डेट आ गया 73/1 में आपका 365। ठीक है, तो बच्चे कहेंगे कि तो कटेगा नहीं, जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो 3 5 ज़ा 15 होता है, मतलब ये पूरा 5 टाइम्स में कटता है 1 ज़ा, और ये 5 टाइम्स पूरा कट जाएगा। बट बच्चे छोड़ देते हैं, कटेगा ही नहीं, यहीं जगह छोड़ देते हैं, निकालते ही नहीं है, जबकि ये निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको डेट कैसे निकालते हो आप लोग, याद होना चाहिए मुक्का। ठीक है, मुक्का क्या है इसमें आपका, ये आपका देखिए जनवरी, फरवरी, अंदर वाला फरवरी, ऊपर वाला मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो ऊपर है ना, ये सारे 31 के होते हैं। देखिए जुलाई, और अगर ऐसे मंथ होते हैं जो एक साथ आते हैं और 31 के होते हैं, तो याद रखना आप लोग, आपके टोटल 7 मंथ होते हैं, कितने 31 के, 4 मंथ होते हैं 30 के, और 1 मंथ होता है आपका 28 और 29 का। लीप ईयर तो पता ही होगा आप लोगों का, जिसका एंड ऑफ 2 डिजिट आपका 4 के डिविजिबल 4 होता है, तो वो हमारा क्या होता है, लीप ईयर कहलाता है। जैसे 2020 हमारा लीप ईयर था, 24 लीप ईयर होगा, 28 लीप ईयर होगा। तो यहाँ डेज भी हमारे चेंज हो जाएंगे, 366 डेज आएगा। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। अब मान लीजिए एवरेज प्रॉफिट बेसिस आ जाएगा, तो आपका 2000 आपका 18 to 19, 2019 to 20, 2020 to 21। मान लेते हैं आपका 2 साल प्रॉफिट हुआ होगा और 1 साल लॉस हुआ होगा, तो हमें तीनों को जोड़ना, माइनस करना है, बट डिवाइड 3 से ही करना है। तो क्या निकलेगा आपका एवरेज प्रॉफिट, क्या निकलेगा आपका एवरेज प्रॉफिट। इनटू में सेम प्रोसेस, 3 महीने बाद मारा तो 3/12, इनटू में 2/10, जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, किसका, सी का। तो ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल समझते हैं। चलिए देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल। अब मैंने बताया था आप लोगों को इसमें डेट मैटर नहीं करता, तो इसमें डेट मैटर नहीं करता, इसमें कैसे करते हैं आपका, देखिए इसमें 2 कंडीशन गिवन हो सकती है आपकी। हो सकता है क्वेश्चन में आपका कि आपका 1 सेकेंड, ये आपका 2000 आपका 20 से आपका 21, 2021 से आपका 2022। हो सकता है पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था आपका, पिछले साल जो आपका प्रॉफिट हुआ था, मान के चलते आपका 50,000 हुआ था, कितना हुआ था 50,000, और सेल कितनी थी हमारी, तो सेल थी हमारी टोटल आपकी 5 लाख। ठीक है, और यहाँ पे उसका 19 अक्टूबर को उसकी डेथ हो गई। ठीक है, 19 अक्टूबर 2021 को डेथ हो गई। ठीक है, और यहाँ तक कि ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेल गिवन है, मान लेते हैं आपका 3 लाख का। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस निकालना है। तो ये प्रीवियस था, ये जब तक हमारा करंट है, तो इसका निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कैसे निकालेंगे, बोलेंगे 50,000 का प्रॉफिट हुआ था 5 लाख के सेल पे। ठीक है, इनटू में 3 लाख पे क्या होगा, आप लोगों को परसेंट याद होगा कि मान लो 20 नंबर आपका 50 इतने में से है, तो इतने में से क्या होगा, जो परसेंट निकाल देते हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी है कि 50,000 का प्रॉफिट 5 लाख के सेल पे था, 3 लाख के सेल पे कितना होगा। ठीक है, तो इससे काट देते हैं आपका, और इनटू में जिसका शेयर्स था 2/10। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा डेट नहीं आता, 10 0 0 1 0 से 1 0, और ये आ जाएगा आपका टोटल 6000। ठीक है, कभी कभी ऐसा, इसका बी पार्ट में भी ऐसा आता है कि क्वेश्चन में ऐसा गिवन भी हो सकता है आपका 2020, और ये आपका 2021, और यहाँ पे 2000 आपका 21 से 2022, 21 दिसंबर को उसकी डेथ हो गई 2021 में। ठीक है, और पिछले जो प्रॉफिट हुआ था सेल का 20% हुआ था। अब मान लो इस साल की जो सेल है वो क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख। तो ऐसा भी आ सकता है कि हाँ अमाउंट और सेल भी गिवन हो सकता है, या हो सकता है कि यहाँ पे पिछले साल का प्रॉफिट परसेंट गिवन हो आप लोगों का। तो इसको ऐसे निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। अब बोलेंगे कि यार 5 लाख का इस बार भी हम 20% ही देखते हैं, 20/100 इंटू में 2/10। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और 1 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, और 5 4 ज़ा 20,
ये 20,000, ठीक है। तो ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सेल में। एक था आपका कि क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट और सेल गिवन हो प्रीवियस ईयर का, या हो सकता है प्रीवियस ईयर का सिर्फ परसेंट गिवन हो, तो दोनों ही ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इस बार आपका टॉपिक में इंपॉर्टेंट यही है, यही पूछेगा। ये इस बार अकाउंट में नहीं आएगा, बट अकाउंट इतना टफ नहीं है, इसकी एक और वीडियो बनाऊंगा, इसमें आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे इसको ट्रीटमेंट करते हैं इसका। बट मेन अभी आपका टॉपिक में ये है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा दोनों को, एक ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच। Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strung that guitar.